झांगुर पीर उत्तरेला के मधुपुरा इलाके में रहता है। वह खुद को चांद ओलिया दरगाह का सर्वे सर्वा बताता है। इसी जगह पर उसके साथ महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से आए 3 हिंदू इस्लाम कबूल करके रहते हैं। इसमें कथित तौर पर पति पत्नी और एक नाबालिग बच्ची भी शामिल है। वह तीनों लोग लंबे समय तक सऊदी अरब में भी रहे हैं। नीतू और नवीन झांगुर के इशारे पर इस्लाम कबूल कर लिया, जिनके कबूल नामे का वीडियो आपको दिखाते हैं। वीडियो में धर्मांतरित महिला ये स्वीकार कर रही है कि वो झांगुर से मिलकर अपने पति को और बच्चे के साथ इस्लाम में दाखिल हुई है। नाम नहीं बदला है, लेकिन देखिए ये वीडियो, इसके कारनामे एक एक करके मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। इसमें ये भी देखिए। मैं सिंधी जाति से हूँ और हम गुरु भक्त हैं। और मैं दुबई में रहती थी। दुबई में मेरा तमाम मुसलमानों से उठना बैठना था। कुरान शरीफ की तिलावत में सुनती थी। जब टैक्सी में बैठते थे तो तमाम टैक्सी ड्राइवर्स अपने लिए चलाते थे, पर उसमें जब मैंने सुना तो मुझे बहुत सुकून महसूस हुआ। दुबई में तो हमने कबूल किया। उसके बाद हमारा बम्बई आना जाना था। बताइए, ये तो खुद कबूल कर रही है, वीडियो भी है, लेकिन फिर भी अब तक इस व्यक्ति पर एक्शन क्यों नहीं हुआ है? अब मैं आपको एफिडेविट की कॉपी दिखाता हूं। आपके स्क्रीन पर देखिए। हिंदू से मुस्लिम में बदले पति पत्नी का कानूनी दस्तावेज। ये कानूनी दस्तावेज है, पेपर है, डॉक्यूमेंट है, सबूत है, तथ्य है, और इसके बावजूद ये लोग दुनिया के आंखों में धूल फेंक रहे हैं। ये आपके सामने स्क्रीन पर मैं बिल्कुल 100% ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूं। यह एफिडेविट है, 10 रुपए के स्टैंड पेपर पर है, और यह एफिडेविट में खुद इन्होंने कबूल किया हुआ है। अब इसके नीचे अगर डेट देखेंगे तो एफिडेविट की डेट और उसके बाद की डेट में जो अंतर है इन दोनों के बीच में, और आज भी ये लोग दुनिया के आंखों में धूल फेंक रहे हैं, ये यहां समझना जरूरी है। अब मैं आपको नवीन और नीतू ने कैसे कानूनी तरीके से हिंदू से कन्वर्ट होकर इस्लाम कबूल किया, यह आपको मैंने अभी दिखाया। अब बताइए, ये सबूत होने के बाद भी आप नाम अभी भी अगर नीतू और नवीन लगा रहे, और वो लगाकर आप दुनिया को ये बता रहे कि इस स्थान पर सर्वधर्म समभाव है, लोगों के आंखों में ये धूल, ये धोखाधड़ी कानूनन अपराध है। लेकिन इन कागजात के होते हुए भी इसके ऊपर अभी तक किसी ने हाथ डालने की कोशिश नहीं की। अब मैं आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग दिखाता हूं, सुनाता हूं, जिसमें पूरे देश में 3000 मुरीदों का दावा और किसी भी की हत्या करने की क्षमता वाली बात इसमें कही है। सुनिए, ये केवल आशीर्वाद विशीर्वाद तक का चमत्कार का ही चक्कर नहीं है, सुपारी ठोक देने की बात भी कही जाती है। सुनिए क्या कहा है। अगर किसी दिन उनका दिमाग खराब हो गया तो लेने को देने कंपनी में सफाई कर पता पाया जाए तो सबसे पहले मेरे 3000 मुरीद हैं। अगर किसी दिन उनका दिमाग खराब हो गया तो लेने को देने कंपनी में सफाई कर पता पाया जाए तो सबसे पहले ये आपने देखा। अब मैं आपको दिखाता हूं कि झांगुर का एक ट्रस्ट भी चलाता है जिसका नाम आसवी है। इस ट्रस्ट के जरिए मुंबई से लेकर यूपी तक कई काम किए जा रहे हैं। इसमें कितने काम वैध और कितने अवैध, इसकी जानकारी प्रशासन को भी नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि सुदर्शन जब ऐसे मुद्दों को उठाता है तो सारे सबूत लेकर है। हम आपको जहांगीर पीर का एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सुना दे जा रहे हैं, जिसमें सुनकर आपके पैरों तली जमीन खिसक जाएगी। उसकी ताकत और खतरनाक, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि आप केवल आध्यात्मिक की बात नहीं हो रही है, ये खतरनाक बातें भी हो रही है कि कैसे ये आदमी अपनी बातें लोगों के द्वारा लोगों तक धमका कर भी किया जाता है। मैंने आपको ऑडियो सुनाया जिसमें ये क्या बोलता है और इसकी खतरनाक ताकत क्या है, इसकी प्लानिंग क्या है। समझिए आप इस चीज को कि इसकी प्लानिंग क्या है, क्योंकि अगर आप प्लानिंग नहीं समझेंगे तो फिर आप चीजों को समझ नहीं पाएंगे।
अब इस रिकॉर्डिंग के द्वारा मैंने आपको जो समझाने की कोशिश की, उसके बाद में इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आपको बताना चाहता हूं, विजुअल दिखाना चाहता हूं कि मदरसे जो है, इसके मदरसे की वीडियो है लोगों के जमावड़े की, कि इसके आसपास कितने लोग आते हैं, कितनी संख्या होती है, ये क्या करता है। देखिए, जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो कि बनाई तो अस्पताल के नाम पर है, लेकिन यहां प्रत्यक्ष काम जो हो रहा है, ये अब बिल्डिंग, उसकी फिनिशिंग और संदिग्ध स्थितियां यहां पर कि इसको आप जोड़कर देखिए, फिर आपके समझ में आएगा कि आप कुछ कहना चाहेंगे? कितनी बड़ी बातें हैं। बताइए, अपना नाम बता दीजिए। क्या करनी है? तो आप एक तरफ रहो मेरे भाई, चांद वाली हॉस्पिटल। चलिए, अब मैं आपको पिता के पास लेकर चलता हूं कि उनका क्या कहना है। हमने कई लोगों के नाम गुप्त रखे हैं और कई लोग खुलकर भी सामने आने के लिए तैयार है।